गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 और यूपी पुलिस के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक चिन्हों के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि लिंग क्या होता है। तो जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी में दोस्तों लिंग होता है दो प्रकार का, एक हो गया पुल्लिंग और एक हो गया स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो। बाकी हिंदी में दोस्तों नपुंसक लिंग नहीं होता, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा किसी भी शब्द के लिंग की पहचान कैसे होती है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी शब्द के लास्ट में आता है अ या आ प्रत्यय तो वो होता है दोस्तों पुल्लिंग। और यदि किसी शब्द के लास्ट में आती है बड़ी ई की मात्रा या ई प्रत्यय तो वहां पर होता है स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पर दोस्तों दोनों जगहों पर अपवाद है। जैसे देखिए पानी, पानी में लास्ट में आ गया दोस्तों बड़ी ई तो ये होना चाहिए स्त्रीलिंग, लेकिन पानी है पुल्लिंग। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों हम लोग शब्द के साथ लगाते हैं लिंग पहचान के लिए सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो इन तीनों का प्रयोग करके हम लोग बता सकते हैं कोई भी शब्द लिंग है, मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे देखिए पानी के साथ अगर लगाएंगे सर्वनाम तो यहां पर होगा मेरा पानी होता है, न कि मेरी पानी। बाकी पानी अच्छा होता है, पानी अच्छी नहीं होती। तो विशेषण का भी प्रयोग करके हम लोग इसे बता सकते हैं। बाकी क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे, तो पानी दोस्तों बह रहा है ये होता है, न कि होता है पानी बह रही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो लिंग की पहचान हम लोग दोस्तों किस माध्यम से करेंगे, तो सर्वनाम से कर सकते हैं, विशेषण से कर सकते हैं और क्रिया से कर सकते हैं। जैसे अगर घर को बताना हुआ दोस्तों कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो घर के साथ दोस्तों लगेगा सर्वनाम मेरा, तो मेरा घर होता है न कि मेरी घर। फिर किताब को बताना हुआ तो इसके साथ सर्वनाम लगेगा मेरी किताब। और लड़का बताना हुआ दोस्तों तो अच्छा लड़का होता है, लड़की के लिए अच्छी लड़की होती है। और क्रिया जैसे हो गया राम गया, तो ये दोस्तों जो राम है ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। फिर सीता, सीता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, तो वो लगेगी दोस्तों गई, तो सीता, तो जैसे नाम से भी है कि ये हो गया स्त्रीलिंग। तो यहां से दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी शब्द या संज्ञा या सर्वनाम को दोस्तों लिंग बताने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा नदियों के नाम। तो नदियों का जो नाम होता है दोस्तों वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे हो गया गंगा, यमुना, गोदावरी। बाकी कुछ नदियों के नाम ऐसे हैं दोस्तों जो अपवाद स्वरूप है या पुल्लिंग होते हैं, तो उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसे हो गया सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। तो ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदियां ये दोस्तों होती हैं पुल्लिंग। तो नदियों के नाम में ये अपवाद हैं, तो इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी नदियों के जो नाम है दोस्तों वो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। बाकी इसके बाद जो तिथियों के नाम होते हैं जैसे हो गया अमावस्या, पूर्णिमा और रोहिणी, तो ये होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। बाकी झीलों के नाम जैसे हो गया डल झील, वूलर झील, चिल्का झील, ये सभी दोस्तों होते हैं स्त्रीलिंग। बाकी जो भाषा होती है जैसे हिंदी हो गई, देवनागरी हो गई, ये भी होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। बाकी भाववाचक संज्ञाएं दोस्तों जिसके लास्ट में आता है आवट,
हट, इयत, अंत और ता, ये सभी होती हैं क्या, तो ये सभी होती हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भाववाचक संज्ञाएं जिनके लास्ट में आता है आवट, हट, इयत, अंत और ता, वे सभी शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे देखिए हो गया लिखावट, सजावट, घबराहट, मनगढ़ंत और शिष्टता। बाकी मनगढ़ंत दोस्तों यूपी SSSC क्वेश्चन पूछा था कि मनगढ़ंत कौन सा लिंग है, तो उसमें आंसर था उभयलिंग। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा वे शब्द जो सदा पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो इसमें देशों के नाम दोस्तों जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे हो गया भारत और नेपाल। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है दोस्तों, श्रीलंका, इसका नाम हमेशा होता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो देशों के नाम होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पर अपवाद है श्रीलंका जो कि है स्त्रीलिंग शब्द। फिर शहरों के नाम जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे हो गया लखनऊ। बाकी यहाँ पर अपवाद है काशी, मथुरा और अयोध्या, ये है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर पर्वतों के नाम जैसे हो गया दोस्तों हिमालय, तो ये होता है पुल्लिंग शब्द। फिर ग्रहों और तारों के नाम ये होते हैं दोस्तों पुल्लिंग शब्द, जैसे हो गया मंगल, तो मंगल क्या है, तो ये है पुल्लिंग शब्द। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अपवाद है, जैसे हो गया अपनी पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन यह क्या है, तो ये है दोस्तों स्त्रीलिंग। फिर रत्नों के नाम दोस्तों जो होते हैं वो सदा पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे हो गया मोती। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये अपवाद है दोस्तों श्रीलंका, वो जो कि स्त्रीलिंग है। शहरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद है दोस्तों काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 शहर के जो नाम हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। बाकी पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे, ग्रहों और तारों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे, लेकिन यहाँ पर अपवाद है दोस्तों पृथ्वी, ये जो पृथ्वी ग्रह है ये स्त्रीलिंग है। बाकी रत्नों के नाम हमेशा क्या होंगे, तो वो होंगे पुल्लिंग शब्द। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनाजों और धातुओं के नाम दोस्तों हमेशा क्या होंगे, तो वो होंगे पुल्लिंग, जैसे हो गया सोना। लेकिन धातुओं के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो चांदी धातु होती है वो होती है स्त्रीलिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में यही फंसाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो धातुएं होती हैं वो सभी होते हैं पुल्लिंग, लेकिन इसमें जो चांदी होता है दोस्तों वो होता है स्त्रीलिंग। बाकी गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये दोस्तों जो अनाजों के नाम होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। लेकिन कौन कौन से अनाज दोस्तों यहाँ पर अपवाद है जो कि होते हैं स्त्रीलिंग, तो वो आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे हो गया ज्वार, सरसों, मकई या मक्का, अरहर, मूंग और सभी जो दालें होती हैं ये होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर वृक्षों के नाम दोस्तों जनरली होते हैं पुल्लिंग, जैसे हो गया आम, तो आम का पेड़ जो होता है दोस्तों वो हो गया पुल्लिंग। बाकी यहाँ पर अपवाद है इमली और नारंगी के जो वृक्ष हैं दोस्तों ये होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा द्रव्यों का जो नाम होता है वो होता है हमेशा पुल्लिंग शब्द, जैसे हो गया दूध, दही, पानी, घी और मक्खन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अपवाद है, मतलब कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जैसे हो गया चाय, लस्सी, स्याही, शराब, कॉफी और छाछ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनाज एवं धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन धातु में दोस्तों चांदी ये स्त्रीलिंग है। बाकी अनाजों में कौन कौन से स्त्रीलिंग हैं, तो वो है ज्वार, सरसों, मकई, अरहर, मूंग और दाल। बाकी वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद है, जैसे इमली और नारंगी के जो वृक्ष हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग। द्रव्यों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, जैसे हो गया चाय, लस्सी, स्याही, शराब, कॉफी और छाछ, ये होता है दोस्तों स्त्रीलिंग। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा दिनों के नाम दोस्तों हमेशा किसमें होते हैं, तो वो होते हैं पुल्लिंग शब्द,
जैसे हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार। लेकिन दिनों के जो भाग होते हैं वो होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग, जैसे सुबह, दोपहर, सांझ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, दिनों के नाम हमेशा होंगे पुल्लिंग, लेकिन दिनों के जो पार्ट होते हैं जैसे सुबह, दोपहर, सांझ, ये होता है स्त्रीलिंग। फिर महीनों के नाम दोस्तों हमेशा होते हैं पुल्लिंग में, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद है, जैसे जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये जो महीने होते हैं दोस्तों 4, ये होते हैं स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं दोस्तों सभी, वे होते हैं पुल्लिंग शब्द, लेकिन यहाँ पर अपवाद है, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोस्तों दोनों हैं स्त्रीलिंग। बाकी भावनात्मक संज्ञा दोस्तों, जिसके लास्ट में पा आता है, तो आता है, आव आता है, पन आता है, ये सभी होते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे हो गया बुढ़ापा, लड़कपन। तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, मंत्री, शिक्षक, प्रिंसिपल, कलाकार, चित्रकार, बर्फ, शिशु, श्वास और मित्र। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो पुरुषों के लिए भी यूज होते हैं और स्त्रियों के लिए भी, मतलब ये होते हैं उभयलिंगी शब्द। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, मंत्री, शिक्षक, प्रिंसिपल, कलाकार, चित्रकार, बर्फ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिशु इंपॉर्टेंट है और श्वास इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान है। इसके बाद कुछ शब्द है दोस्तों जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं लिंग से, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला इसमें है कवि, कवि है दोस्तों पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग होता है कवित्री। फिर उसके बाद है साधु और साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। फिर इसके बाद है दाता, इसका स्त्रीलिंग है दात्री। मतलब दोस्तों अगर जैसे पुल्लिंग में आता है दोस्तों लास्ट में ता, तो इसका दोस्तों मैक्सिमम केस में स्त्रीलिंग में हो जाता है त्री। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे दाता का हो गया दात्री, नेता का हो गया नेत्री, तो नेता का हो गया नेत्री। फिर लोक का स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों लुगाई। फिर ठठेरा, इसका स्त्रीलिंग शब्द है ठठेरिन। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी। फिर सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द है सम्राज्ञी। फिर ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका और ठाकुर का होता है दोस्तों ठाकुराइन। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है तपस्विनी। कहार का है कहारिन। कृष्णा का स्त्रीलिंग शब्द है कृष्णा। बंदर का स्त्रीलिंग शब्द है बंदरिया। विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा और हरिणा का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों हरिणी। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द है तपस्विनी और महाशय का स्त्रीलिंग शब्द होता है महाशया। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, सूत, सूत का स्त्रीलिंग शब्द है सूता। अभिमानी का स्त्रीलिंग शब्द होता है अभिमाननी। हितकारी का स्त्रीलिंग शब्द है हितकारिणी। शूद्र का होता है दोस्तों शूद्रा। भेड़ा का होता है भेड़। बिल्ला या बिलवा का स्त्रीलिंग होता है बिल्ली। फिर ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द है ब्राह्मणी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है अध्यापिका। भगवान का होता है स्त्रीलिंग भगवती और एकाकी शब्द का स्त्रीलिंग है एकाकिनी। और ये दोस्तों यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं लिंग से, तो इन्हें आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नोट्स में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसे हो गया
दही, पानी और मोती, ये शब्द दोस्तों हमेशा होते हैं पुल्लिंग शब्द। बाकी इकारांत शब्द हमेशा होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी। लेकिन यहाँ पर अपवाद है कुछ, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें इकारांत प्रत्यय दोस्तों लगा रहता है या लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगी रहती है, लेकिन वो होते हैं पुल्लिंग, जैसे घी, दही और पानी। फिर ऐसे ही आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आकारांत शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे हो गया छाता और लोटा। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों अपवाद है, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आकारांत प्रत्यय या लास्ट में आ की मात्रा होती है, लेकिन वे शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे खटिया, डिबिया और डलिया। तो इन शब्दों को पहचानने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका होता है सर्वनाम का प्रयोग करके आप पता लगा सकते हैं, विशेषण का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं, और क्रिया का प्रयोग करके आप पता लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, वे शब्द जो सदा पुल्लिंग होते हैं। तो ये कौन कौन से शब्द हैं, इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये हैं हाथ, पैर, गला, पेट, अंगूठा, बाल, मुख, कान, बिच्छू। बिच्छू दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो बिच्छू हो गया पुल्लिंग। फिर इसके बाद है समाज, कौवा, दल, समूह, वचन, चीता, मच्छर, खटमल, भेड़िया, खरगोश, उल्लू और कछुआ। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो सदा पुल्लिंग होते हैं। बाकी कौवा से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका लिंग परिवर्तन के लिए आपको लगाना होगा मादा कौवा। तो अगर पूछे कि कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वहां पर आंसर होगा दोस्तों मादा कौवा। ये भी दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, वे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं कौन कौन से हैं। तो ये है दोस्तों मकड़ी, और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर जोंक हो गया, भेड़ हो गया, पुलिस, आर्मी, दीमक, मैना, तितली, गिलहरी, जीभ, उंगली, गर्दन, कमर और छाती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों जो कि हमेशा यूज होते हैं स्त्रीलिंग में। इसके बाद आगे आप लोग देखिए वचन। तो वचन में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि वचन क्या होता है। तो जिस रूप से संख्या एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन होता है दोस्तों दो प्रकार का। पहला हो गया एक वचन जिससे एक का बोध हो, दूसरा हो गया बहुवचन जिससे एक से अधिक का बोध हो। तो हिंदी में वचन होते हैं दो प्रकार के, पहला हो गया एक वचन, दूसरा हो गया बहुवचन। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सदा बहुवचन में किन शब्दों का प्रयोग होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं दोस्तों प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, बाल, आंखें, आंसू, केस, समाचार, लोग, प्रजा, रोम और होश। तो ये शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें है जनता, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, वर्षा, पानी, दूध, सोना, आकाश, हवा और आग। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि प्रयोग होते हैं हमेशा एक वचन में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आदर में दोस्तों हमेशा प्रयोग होता है बहुवचन, जैसे गांधी जी महान नेता हैं। तो ये है दोस्तों बहुवचन। जैसे फिर इसके बाद है पिताजी आ रहे हैं। तो ये भी है बहुवचन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आदर के भाव को प्रकट करने के लिए दोस्तों हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग
एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला नियम है कि यदि एक वचन शब्द के लास्ट में आ रहा है दोस्तों मतलब किसी भी एक वचन शब्द के लास्ट में आ रहा है प्रत्यय या लास्ट में आ रहा है की मात्रा, तो उसका जब हम लोग बहुवचन करेंगे तो उसमें आएगा लास्ट में की मात्रा और फिर अनुस्वर मतलब एक बिंदी। जैसे देखिए नहर, इसमें दोस्तों लास्ट में आ रहा है तो इसका जब हम लोग बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा नहरे, एक ही मात्रा फिर बिंदी। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी एक वचन शब्द के लास्ट में आ रहा है तो इसका जब बहुवचन करेंगे तो को चेंज कर देंगे दोस्तों एक ही मात्रा में, यहाँ पर बिंदी नहीं रहेगी दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे हो गया लड़का, लड़का का हो जाएगा लड़के, देखिए एक ही मात्रा आ गई। फिर उसके बाद दूसरा है ऐसे यदि किसी शब्द के दोस्तों लास्ट में आता है तो इसका बहुवचन हो जाएगा दोस्तों फिर चंद्र बिंदी। जैसे महिला, तो इसका हो जाता है महिलाएं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कुछ डिफरेंस है। जैसे की मात्रा आता है तो उसका हो जाता है लास्ट में की मात्रा, मतलब चेंज हो जाएगा ए में, और कहीं कहीं आता है तो उसका चेंज हो जाता है दोस्तों बहुवचन करने में छोटा ए फिर उसके बाद चंद्र बिंदी। फिर इसके बाद अगला नियम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी एक वचन शब्द के लास्ट में आता है दोस्तों बड़ी ई या छोटी ई, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे छोटी ई में, फिर उसको लगा देंगे या, और या के ऊपर चंद्र बिंदी। जैसे नदी, तो नदी का जब बहुवचन होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों नदियाँ। फिर उसके बाद है देखिए यहाँ पे जो नदी में बड़ी ई की मात्रा है उसको कर दिया गया छोटी की मात्रा, फिर यहाँ फिर अगर छोटी ई है एक वचन में तो उसको वैसे रहने देंगे। जैसे देखिए शक्ति, शक्ति का हो जाता है शक्तियाँ। तो ये नियम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि एक वचन शब्द के लास्ट में आता है बड़ा ई या छोटा ई तो उसको हम लोग कर देंगे, यदि बड़ा ई आया है तो छोटा ई, अगर छोटा ई है तो उसको सेम सेम रखेंगे, बाकी लास्ट में जोड़ देंगे या चंद्र बिंदी के साथ। जैसे हो गया नदी का नदियाँ और शक्ति का शक्तियाँ। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी एक वचन शब्द के लास्ट में आए ऊ और बड़ा ऊ प्रत्यय, और तो उसको बहुवचन करते समय हम लोग कर देंगे दोस्तों, अगर बड़ा ऊ है तो उसको छोटा कर देंगे, फिर उसके बाद ऊपर चंद्र बिंदी, और छोटा ऊ है तो उसको सेम रखेंगे लेकिन लास्ट में लगा देंगे और उसके साथ चंद्र बिंदी। और या तो दोस्तों इसको किया जाता है छोटा ओ और लास्ट में जोड़ दिया जाता है ओ, फिर उसके बाद ऊपर अनुस्वर। जैसे देखिए अगर वधु है दोस्तों, वधु देखिए लास्ट में आया है बड़ा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ प्रत्यय, तो इसको हम लोग कर देंगे वधुएं, मतलब जो बड़ा ऊ प्रत्यय है उसको कर देंगे छोटा, उसके बाद ए के ऊपर चंद्र बिंदी। एक तो ये हो गया। दूसरा कि उसमें जोड़ देंगे छोटा ऊ और प्लस ओ और फिर उसके ऊपर अनुस्वर मतलब एक बिंदी। जैसे ये वाला देखिए वधुओं। फिर ऐसे ही है वस्तु का वस्तुएं और वस्तुओं, बहु का है बहुएं और बहुओं। तो ये कुछ नियम है दोस्तों एक वचन से बहुवचन बनाने के, जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते, मतलब एक वचन में भी वैसे रहेंगे बहुवचन में भी वैसे रहेंगे, और ये है इम्पोर्टेंट। तो ये शब्द हैं दोस्तों चाकू, पानी, जनता और वर्षा। तो इन शब्दों का रूप दोस्तों अपरिवर्तित रहता है, चाहे एक वचन से आप बहुवचन में करें चाहे बहुवचन से एक वचन में करें। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों में दोस्तों जोड़ना पड़ता है वर्ग, वृंद, लोग, गण और जन। तो ये कुछ शब्द हैं दोस्तों। जैसे देखिए पहला अगर हो गया कर्मचारी, तो कर्मचारी का बहुवचन बनाते समय हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो वो लगाना पड़ेगा वर्ग, कर्मचारी वर्ग। फिर दलित है अगर, तो दलित का बहुवचन बनाने के लिए हमको लगाना पड़ता है दलित वर्ग। फिर ऐसे है लेखक, लेखक का बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा लेखक गण। फिर श्रोता है, श्रोता का श्रोतागण, पाठक का पाठक गण, पक्षी का पक्षी वृंद, नारी का नारी वृंद, बाल का बाल वृंद।
फिर ऐसे ही है, तुम का हो जाता है दोस्तों तुम लोग, असभ्य क्या हो जाता है असभ्य लोग, आप का हो जाता है आप लोग। फिर स्त्री का हो जाता है स्त्री जन, भक्त को हो जाता है भक्त जन। तो कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जिनका जब हम लोग बहुवचन करेंगे तो मूल शब्द में जोड़ना पड़ेगा वर्ग, वृंद, लोग, गण और जन। इसके बाद आप लोग देखिए कारक, और कारक में सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि ये कारक होता क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं, और हिंदी में कुल कारक है दोस्तों 8। तो इसके बाद आप लोग ये जो 8 कारक हैं इनका नाम और विभक्ति ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, या सबसे पहले कारक का नाम ध्यान में रखिएगा जो कि है कर्ता, और इसकी विभक्ति होती है दोस्तों नि। और इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग कि ये कर्ता है, तो काम करने वाला ही दोस्तों हमेशा क्या होता है कर्ता। तो कर्ता हो गया काम करने वाला और इसकी विभक्ति होती है नि। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया मोहन ने पढ़ाई की, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों नि विभक्ति, मतलब कर्ता मोहन है। फिर इसके बाद हो गया कर्म, और इसकी विभक्ति होती है को। और कर्म क्या होता है तो उसे आप लोग पहचानने के लिए ध्यान में रखिएगा कि जिस पर काम हो वो होता है दोस्तों कर्म, और इसकी विभक्ति है को। जैसे पुलिस चोर को पकड़ेगी। फिर अगला कारक आप लोग ध्यान में रखिएगा करण, और इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। और इसका पहचानने का तरीका यह दोस्तों कि इसमें साधन या वजह का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने सोहन को डंडे से पीटा, तो मोहन ने सोहन को डंडे से पीटा दोस्तों, यहाँ पर डंडा हो गया वजह या साधन जिससे मोहन ने सोहन को पीटा। तो कारण जो कारक है इसका विभक्ति है दोस्तों से या के द्वारा, जो कि साधन या वजह को बताता है। फिर अगला हो गया संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति है को, के लिए, हेतु या वास्ते। और इसका पहचानने का तरीका यह है कि इसमें दोस्तों जिसके लिए क्रिया हो, जैसे राम ने भाई के लिए मिठाई लाई, तो राम ने किसके लिए मिठाई लाई तो भाई के लिए, तो क्रिया हो रही है राम के भाई के लिए। तो जो के लिए यहाँ पर विभक्ति है दोस्तों ये है संप्रदान कारक की। फिर इसके बाद बच्चे को गेंद खरीदो, तो किसके लिए गेंद खरीदी जा रही है दोस्तों तो बच्चों के लिए, तो यहाँ पर जो को विभक्ति है वो हो जाएगा संप्रदान कारक। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अपादान कारक, और इसकी विभक्ति है से, जिसका मतलब होता है पृथक होना या अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से दोस्तों पत्ता अलग हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। ट्रेन प्लेटफॉर्म से गई, मतलब ट्रेन दोस्तों प्लेटफॉर्म से अलग हो गई, मतलब यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। फिर अगला है संबंध, और इसकी विभक्ति होती है दोस्तों का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने। और ये बताता है दोस्तों संबंध को दो चीजों के बीच में। जैसे मेरी, यहाँ पर दोस्तों री विभक्ति हो गई, गाड़ी खो गई है। फिर इसके बाद है अधिकरण, और इसकी विभक्ति है में, पै, पर। और यह दोस्तों स्थान या समय को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रख दो, तो पुस्तक कहाँ पर रखना है दोस्तों तो मेज पर, तो स्थान को बता रहा है। फिर इसके बाद है मैं कुछ मिनट में आ रहा हूँ, तो ये समय को बता रहा है दोस्तों, मैं कुछ मिनट में आ रहा हूँ। तो अधिकरण इसकी विभक्ति है दोस्तों में, पै, पर, और यह स्थान और समय के बताने के लिए यूज किया जाता है। फिर लास्ट है संबोधन, जिसकी विभक्ति है हे, हो, अरे, और यह दोस्तों पुकार के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद कारक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है करण और अपादान कारक। ये दोस्तों बहुत कंफ्यूज करते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि इन दोनों
जो कारक हैं इनकी विभक्ति सेम है जो कि है से। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि कहाँ पर करण कारक यूज होगा, कहाँ पर अपादान कारक। तो जैसे दोस्तों करण कारक की भी विभक्ति है से और अपादान की भी विभक्ति है से। तो लेकिन जो करण कारक की विभक्ति है से, इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों वजह या साधन के लिए। जैसे कलम से लिखा, यहां पर दोस्तों कलम साधन बना लिखने का, तो कलम से लिखा, तो क्योंकि दोस्तों यहां पर कलम साधन या वजह बनी है लिखने की, इसलिए यहां पर जो से विभक्ति होगी वो होगी करण कारक की। फिर दूसरा दोस्तों जो अपादान है जिसका होता है से विभक्ति, ये होता है बेसिकली दोस्तों दो चीजों को पृथक या अलग करने के लिए। मतलब जहां पर दोस्तों से विभक्ति लगी हो और दो चीजें अलग या पृथक हो रही है वहां पर होगा अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहां से दोस्तों पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है और यहां पर लगा है से, तो यहां पर होगा अपादान कारक। फिर अपादान से एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जहां पर दोस्तों दो लोगों के बीच में तुलना हो रही हो और वहां पर लगा हो से विभक्ति, तो वहां पर होता है अपादान कारक। तो अपादान कारक दोस्तों तुलना के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि को विभक्ति के होते हुए भी दोस्तों दान देने में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म की विभक्ति होती है दोस्तों को, लेकिन यदि दान देने की बात की जा रही है तो वहां पर होगा दोस्तों संप्रदान कारक। जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहां पर दोस्तों जो राजा है वो सेवक को कंबल दान में दे रहा है, इसलिए जो को विभक्ति है वो किस कारक की है, तो वो है संप्रदान कारक की। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा एक नज़र और आप लोग लिंग से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो दही पानी मोती, ये दोस्तों हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। पृथ्वी और चांदी ये हमेशा होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। वाक्य वचन से दोस्तों आप लोग कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो जैसे प्राण और दर्शन ये होता है दोस्तों सदा बहुवचन शब्द, और जनता और वर्षा ये होते हैं सदा एक वचन शब्द। और ये चारों पॉइंट दोस्तों आप लोग एकदम ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आए हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग लिंग वचन और कारक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए लिंग से कुछ क्वेश्चन जो कि हैं 1 से लेकर 35 तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दही शब्द का लिंग क्या है। तो दही शब्द का लिंग है दोस्तों पुल्लिंग, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में सदा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो निम्न में सदा स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों पृथ्वी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री शब्द किस श्रेणी में आता है। तो प्रधानमंत्री जो शब्द है दोस्तों इसे हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ए और बी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्तों कवित्री, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों कवित्री। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है सजावट शब्द किस लिंग में है। तो जो सजावट होती है दोस्तों सजावट, लिखावट, बनावट ये सभी शब्द हैं स्त्रीलिंग शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग नदी कौन सी है दोस्तों, तो वो है ब्रह्मपुत्र। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो गई दोस्तों, और सतलज और सोन ये नदियां होती हैं पुल्लिंग। बाकी इनके अलावा तीनों के सभी नदियां क्या है स्त्रीलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? तो वो है दोस्तों कैमरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी पायल, प्लेट और तलवार ये है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या है? तो ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द होता है ठठेरिन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द का लिंग है। तो पानी शब्द किस लिंग में आता है? तो पानी आता है दोस्तों पुल्लिंग में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महीनों के नाम सामान्यतः होते हैं। तो महीनों के नाम सामान्यतः होते हैं दोस्तों पुल्लिंग में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन कुछ महीनों के नाम दोस्तों अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हो गया जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। तो इन 4 महीनों के जो नाम है दोस्तों वो हैं स्त्रीलिंग शब्द। बाकी सभी महीनों के नाम सामान्यतः होते हैं दोस्तों पुल्लिंग में। फिर इसके बाद अगला हो गया क्वेश्चन, दाता का स्त्रीलिंग रूप है। तो दाता का होता है दोस्तों दात्री, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों नेत्र, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी प्रार्थना, दया और वायु ये हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों ईमानदारी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों अंधेर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी बटेर, नकेल और मुंडेर ये है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो साधु का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों साध्वी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है, चांदी शब्द किस लिंग में है? तो चांदी होता है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है दोस्तों आभार, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। जैसे कहते हैं ना, आभार व्यक्त किया जा रहा है न कि रही है। तो आभार हो गया पुल्लिंग शब्द। बाकी इसमें दया, माया और भाषा ये है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद अगला है, लिखावट शब्द का लिंग क्या है? तो लिखावट होता है दोस्तों स्त्रीलिंग, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। जैसे लिखावट को हम लोग कहते हैं दोस्तों लिखावट अच्छी है, न कि ये कहते हैं लिखावट अच्छा है। तो अच्छी जो ये विशेषण है ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो लिखावट हो गया स्त्रीलिंग शब्द। फिर इसके बाद है, भारत शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो भारत शब्द ये प्रयोग होगा दोस्तों पुल्लिंग शब्द में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोती शब्द का लिंग है। तो मोती शब्द का लिंग है दोस्तों पुल्लिंग, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्तों ऋषिका, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग रूप है। तो नेता का होता है दोस्तों नेत्री, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग कौन नहीं है दोस्तों? तो वो है पृथ्वी। पृथ्वी एक है स्त्रीलिंग, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में।
बाकी पानी, दही और मोती ये तीनों है दोस्तों पुल्लिंग शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों केतली, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी फुटपाथ हो गया, स्कूल हो गया और दल हो गया, ये हैं पुल्लिंग शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सम्राट का स्त्रीलिंग क्या है। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है दोस्तों सम्राज्ञी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानवता शब्द है। तो मानवता शब्द कैसा है, तो यह है दोस्तों एक भाववाचक शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिमालय शब्द का लिंग है। तो हिमालय होता है दोस्तों पुल्लिंग शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भील का स्त्रीलिंग क्या है। तो भील शब्द का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों भीलिन, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं दोस्तों नक्षत्रों के नाम, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। जैसे हो गया पूर्णिमा, रोहिणी, ये सभी होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नक्षत्रों के नाम सदा होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। बाकी वृक्षों के नाम, देशों के नाम और पर्वतों के नाम, ये शब्द हमेशा होते हैं दोस्तों पुल्लिंग शब्द। इसके बाद अगला है अरहर शब्द किस लिंग में होते हैं। तो अरहर ये जो शब्द है दोस्तों ये होता है स्त्रीलिंग शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ये है दोस्तों पड़ोसी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी राजा का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों रानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द है हरकत। बाकी सभी दोस्तों जो तीनों हों वो हैं पुल्लिंग, जैसे हुलास, शस्त्र और नृत्य, ये तीनों हैं पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्त्रीलिंग शब्द होता है हरकत। जैसे कहते हैं ना हरकत अच्छी नहीं है, ये नहीं कहते कि हरकत अच्छा नहीं है। तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया हरकत। इसके बाद अगला है सोन नदी का लिंग क्या है। तो सोन नदी है दोस्तों पुल्लिंग शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है हिंदी में कुल कितने लिंग होते हैं। तो हिंदी में कुल 2 लिंग हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद आगे आप लोग देखिए वचन से कुछ क्वेश्चन, जो कि है 36 से लेकर 65 तक। और इसमें पहला है प्राण शब्द किस वचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राण का प्रयोग दोस्तों किया जाता है बहुवचन शब्द में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा जनता शब्द है। तो जनता दोस्तों हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है लड़का का बहुवचन क्या है। तो लड़का का बहुवचन होता है दोस्तों लड़के, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला है नदी का बहुवचन रूप है। तो नदी का बहुवचन रूप होता है दोस्तों नदियां, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला है चाकू का बहुवचन होगा। तो चाकू का दोस्तों कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता एक वचन और बहुवचन में, तो चाकू का रहेगा चाकू, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा वर्षा शब्द का वचन है। तो वर्षा का वचन है दोस्तों यहाँ पर एक वचन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आंख का बहुवचन रूप क्या है। तो आंख का बहुवचन है दोस्तों आंखें, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद
अगला है वधु का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का बहुवचन होता है दोस्तों वधुएं, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, आदर सूचक वाक्य में कौन सा वचन प्रयोग होता है? तो आदर सूचक वाक्य में प्रयोग होगा दोस्तों बहुवचन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है हस्ताक्षर शब्द है, तो हस्ताक्षर शब्द दोस्तों है बहुवचन शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है दूध शब्द का वचन है, तो दूध शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है लड़की का बहुवचन रूप क्या होगा? तो लड़की का बहुवचन रूप है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लड़कियां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनेक शब्द किस वचन में है? तो अनेक दोस्तों है बहुवचन में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है पति का बहुवचन क्या होगा? तो पति का बहुवचन दोस्तों पति ही होता है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है बाल शब्द है, तो बाल है दोस्तों या केस बहुवचन, तो चाहे बाल पूछे चाहे केस पूछे सभी होते हैं बहुवचन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, सोना शब्द का वचन है, तो सोना दोस्तों है एक वचन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो दोस्तों द्रव्य है जैसे हो गया सोना चांदी लोहा, ये सब क्या होते हैं एक वचन, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है गौ का बहुवचन रूप क्या है? तो गौ का बहुवचन रूप होता है दोस्तों गाय, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला है लोग शब्द है, लोग कैसा शब्द है? तो लोग है दोस्तों बहुवचन शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है शिक्षक गण शब्द किस वचन में है? तो शिक्षक गण होता है दोस्तों बहुवचन शब्द में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पानी शब्द का वचन है, तो पानी होता है दोस्तों हमेशा एक वचन में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेत्र का बहुवचन क्या है? तो नेत्र का बहुवचन होता है दोस्तों नेत्र ही, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दर्शन शब्द है, तो दर्शन होता है दोस्तों बहुवचन शब्द, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुर्सी का बहुवचन रूप है, तो कुर्सी का बहुवचन रूप है दोस्तों कुर्सियों, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है भीड़ शब्द का वचन है, तो भीड़ शब्द का वचन है दोस्तों एक वचन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद पिताजी आ रहे हैं, इसमें क्या वचन है? तो इसमें दोस्तों आदर दिखाया जा रहा है, तो ये है बहुवचन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है आकाश शब्द है, तो आकाश है दोस्तों एक वचन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है दांत शब्द है, तो दांत क्या है दोस्तों एक वचन है कि बहुवचन है? तो दांत है बहुवचन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा बालक का बहुवचन क्या है? तो बालक शब्द का बहुवचन होगा दोस्तों बालकों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जन शब्द का वचन क्या है? तो जन शब्द का वचन है दोस्तों बहुवचन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुस्तक का बहुवचन होगा। तो पुस्तक का बहुवचन होगा दोस्तों पुस्तकें, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों कारक से कुछ प्रश्न जो कि हैं 66 से लेकर 100 तक। और इसमें है दोस्तों पहला क्वेश्चन, राम ने पत्र लिखा में राम कौन सा कारक है? तो राम है दोस्तों कर्ता कारक, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीता को आम मिला में सीता को है। तो सीता को है दोस्तों कर्म कारक, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कलम से लिखा में से कौन सा कारक दर्शाता है? तो इसमें दोस्तों कलम से लिखा में जो से है विभक्ति, ये कारक दर्शाती है करण कारक, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों साधन या वजह बनी है कलम जिसे लिखा गया है, इसलिए जो से विभक्ति है ये है करण कारक। इसके बाद अगला देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें दोस्तों जो से है वो कौन सा कारक है? तो यहाँ पर दोस्तों से विभक्ति का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर अलगाव या पृथक्करण हो रहा है पेड़ और पत्ते का, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है राजा सेवक को वस्त्र देता है में सेवक को है। तो इसमें है दोस्तों संप्रदान कारक, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों कर्म की विभक्ति भी होती है को, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मतलब जब दान दी जाती है कोई भी चीज किसी के द्वारा, तो उसमें जो को विभक्ति का प्रयोग होता है वो होता है संप्रदान कारक के लिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, राम घर में है, इसमें में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अधिकरण। तो राम घर में है, इसमें जो में विभक्ति है वो किस कारक की है? तो वो है अधिकरण कारक की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, मेरे भाई की किताब में की है। तो ये है दोस्तों संबंध कारक की विभक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह दिल्ली से आया में से है। तो से है दोस्तों अपादान कारक की विभक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ पर दोस्तों दिल्ली से जो भी व्यक्ति आया है उसका अलगाव हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर से किसकी विभक्ति हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अपादान कारक की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम मोहन से लंबा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों तुलना हो रही है, तो जहाँ पर दो चीजों के बीच में तुलना हो तो वहां पर होता है अपादान कारक, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है, हे राम किस कारक का उदाहरण है? तो हे राम ये उदाहरण है दोस्तों संबोधन कारक का, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं में से है। तो यहाँ पर जो से विभक्ति है दोस्तों वो है करण कारक की, क्योंकि बच्चों के लिए बस दोस्तों आने जाने का वजह या साधन बना है, तो इसलिए जो से विभक्ति है वो है करण कारक की, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला है, मेज पर किताब रखी है में पर विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अधिकरण, और यह है ऑप्शन नंबर बी में। तो अधिकरण की जो विभक्ति होती है दोस्तों वो स्थान और समय को बताती है। तो मेज पर किताब रखी है दोस्तों, इसलिए किताब का स्थान बता रहा है मेज।
तो यहाँ पर जो पर विभक्ति है वो किसका है, वो है अधिकरण का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह भय से कांप रहा है में से है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अपादान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा में को है। तो इसमें दोस्तों है कर्म विभक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला है, सोना चांदी का बना है में का है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है संबंध। ये संबंध बता रहा है दोस्तों सोना और चांदी के बीच में। इसके बाद अगला है, वह मित्र के लिए लड़ा में के लिए क्या है। तो के लिए विभक्ति दोस्तों यहाँ पर यूज की गई है संप्रदान कारक के लिए, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घर से बाजार दूर है में से विभक्ति किस कारक की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अपादान। इसके बाद अगला है, राम ने सीता को फूल दिया में सीता को है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संप्रदान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल परीक्षा है में कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अधिकरण कारक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, वह गुस्से से बोला में से विभक्ति किसकी है। तो वो है करण कारक की। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, मकान पत्थर से बना है में से है। तो मकान पत्थर से बना है में से विभक्ति किसकी है। तो से विभक्ति है दोस्तों करण कारक की, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राम नदी में नहाया में विभक्ति किसकी है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अधिकरण कारक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरे पिताजी शिक्षक है में मेरे है। तो यह है दोस्तों संबंध कारक, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह डर से भाग गया में से क्या है। तो से विभक्ति यहां पर है दोस्तों अपादान, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा ने प्रजा के लिए कानून बनाया में के लिए विभक्ति किसकी है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संप्रदान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह छत से गिर गया में से विभक्ति किसकी है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अपादान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम पुस्तकालय में पढ़ते हैं में है। तो में विभक्ति यहां पर है दोस्तों अधिकरण कारक की, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला देखिए, वह चाकू से फल काटता है में से क्या है। तो से है दोस्तों करण कारक की विभक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। अगला है, राम को पुरस्कार मिला में राम को है। तो यहां पर विभक्ति है को किसकी, तो वो है कर्म की, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला है, हे बालकों कौन सा कारक है। तो ये है दोस्तों संबोधन कारक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुझे तुम पर भरोसा है में पर है। तो पर विभक्ति इसमें है दोस्तों
अधिकरण कारक की, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, वह मित्र से नाराज है में से विभक्ति किसकी है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अपादान कारक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कागज पर लिखो में पर विभक्ति किसकी है? तो यह है अधिकरण कारक की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, राम ने सच कहा में ने विभक्ति किसकी है? तो यह है दोस्तों कर्ता कारक की विभक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घर का दरवाजा में का विभक्ति किसकी है? तो यह है दोस्तों कर्म की विभक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।